योग साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु की कृपा होती है तो जीवन में ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। तब ये जो जीवन है इसका मोल समझ में आता है। संसार में साध संगत जी भक्त और भगवान के बीच का जो कड़ी है, यूं तो भक्ति में हर भगत इंसान भक्ति कर रहा है साध संगत जी, लेकिन वास्तविकता में भक्ति का मर्म क्या है, भगवान कौन है, इनकी भक्ति करनी कैसी है साध संगत जी, ये मेरे जीवन में तभी समझ में आता है जब हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं। साध संगत जी, सदगुरु किसे कहते हैं? एक पल में जो राम दिखा दे, करे नया नाकानी, ढूंढो रे ढूंढो ढूंढो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी। एक पल में जो राम से मेल करा दे, जो राम की लगता करा दे साध संगत जी, उसे सदगुरु कहते हैं। सदगुरु हमें किसी बंधन से नहीं बांधता, बंधन तोड़ मिलावे राम, ताको सदगुरु दाता कहिए। जो सारे बंधनों को तोड़ दे, जो गुरु होता है वो साध संगत जी मुझे बंधन से बांधता है। इस दिशा में नहीं जाना है, आज का दिन ठीक नहीं है, आज इधर नहीं जाना है, ये जो भ्रम भ्रांतियां हैं साध संगत जी, ये गुरु पैदा करता है। लेकिन जो सदगुरु होता है ये सारे भ्रमों को हटा देता है, क्योंकि संतों ने लिखा है, खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन की ठौर, दसों दिशा में राम है, राम बिना नहीं और। साध संगत जी, संसार में एक परम पिता ईश्वर परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ जीवन में नहीं है, और ये समझ हमें समय के सदगुरु देते हैं। तो आओ साध संगत जी, आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के कई अनेक देशों में इस सत्य का पैगाम दे रही हैं, मानव से मानव को जोड़ने का काम कर रही हैं। और साध संगत जी, जुड़ाव किसी के साथ तभी होता है जब उसके साथ प्यार होता है, और प्यार तभी होता है जब ये सत्य का पता चल जाता है, क्योंकि इस सारी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है, जिसने सारे संसार को बनाया है। संतों की वो सुंदर सी लाइन लिखी हुई है कि पहला सबक है किताबे हिदा का, मुगलो कुनबा है सारा खुदा का। साध संगत जी, ये पूरी कायनात, ये पूरा संसार, ये पूरा जहान बनाने वाला एक ही रब है। फर्क बस इतना ही है कि जैसे साध संगत जी एक पिता के चार बेटे हों और चारों चार राज्य में रह रहे हो, तो किसी ने अंग्रेजी का पठन पाठन कर लिया साध संगत जी, किसी ने हिंदी का पाठ पठन किया, कोई उर्दू पढ़ लिया, कोई संस्कृत पढ़ लिया। अब एक ही पिता के चार बेटे हैं। अब जो इंग्लिश पढ़ा है वो पानी को वाटर कह रहा है, जो हिंदी पढ़ा है वो पानी कह रहा है, जो उर्दू पढ़ा है वो आब कह रहा है, जो संस्कृत पढ़ा है वो नीर कह रहा है। साध संगत जी, बात तो चारों एक ही कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई केवल शब्दों की है। पानी का काम है प्यास बुझा देना। अब पानी पियोगे तो भी प्यास बुझेगी, वाटर पियोगे तो भी प्यास बुझेगी, नीर पियोगी तो भी प्यास बुझेगी, आग पियोगे तो भी प्यास, क्योंकि पानी का काम ही होता है प्यास को बुझा देना। बस साध संगत जी, आज समय के सदगुरु यही काम कर रहे हैं कि हमें हर भ्रम भ्रांतियों से हटा करके केवल जो मेरा मूल है, जिसके नाते ये मानव देही प्राप्त हुई है, जिसके नाते ये मानव साध संगत जी दुनिया में परमात्मा ने रचा। लिखा गया है कि लख 84 भरम के पग पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। बताया जाता है कि एक जीव को 84 बार जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ बताया गया तो वो मनुष्य तन बताया गया। क्योंकि साध संगत जी, ये मानव, ये जीव जब तकलीफ़ों से बढ़ा आगे, तकलीफ सहते सहते थक गया, तब इस जीव ने परमात्मा से आशीर्वाद मांगा कि परम पिता परमेश्वर एक बार मुझे मौका दे दो, मैं भक्ति करूँगा, मैं आपके बताए हुए राह पे चलूँगा। तो ये परम पिता परमेश्वर ने दया करके हमें इंसान बना दिया। और साध संगत जी, मानव की फितरत ही रही है, ये माँ के पेट में 9 महीना 9 दिन 9 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड रह करके एक ही वादा किया परमात्मा से कि एक बार
इस मुझे नरक से बाहर करो परमात्मा, मैं आपकी इबादत करूँगा। लेकिन जैसे ही ये जीव शरीर रूप में आकर के धरती पर उतरा साध संगत जी, जन्म से लेकर मरने तक सिर्फ झूठ ही बोलता रहा, क्योंकि भूल गया अपना वादा। तो आओ सदगुरु यही काम करते हैं, जो भ्रम लगा हुआ है, जो भक्ति में बाधाएं हैं साध संगत जी, वो उसे दूर करने का काम करता है। समझ मिली समझा नहीं, गया न मन का मोह, सतगुरु तक पहुँचा नहीं, रहा लोह का लोह। समझ तो मिल गई है, लेकिन वो समझ में नहीं आई कि कैसे जीवन को जिया जाए। लोग बात करते हैं साध संगत जी भक्ति की, तो भक्ति में विषय लिखा गया कि भक्ति किसकी करनी है, भक्ति करनी कैसे है। भक्ति स्वतंत्र सरल सुख खानी, बिन सतसंगन पावे प्राणी। भगवान कहते हैं मुझे वो भगत पसंद है जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर कोई माया मोह का लोभ नहीं है, भले संसार में रह तो रहा है, संसार के सारे काम को करते हुए अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन शुक्राना इस परम पिता ईश्वर परमात्मा का कर रहा है। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ये जीवन दिया है, तूने ये सांसें दी हैं, मैं इसको जी रहा हूँ। कृपा करना कि मेरे कर्म मेरे बोल से किसी को तकलीफ़ें ना हो, किसी को कठिनाई ना हो। यही भगत अपना काम करता चला जाता है, सारे संसार की भले की कामना करता है। भला सबके भले में अपना भला है, भला मांगना एक सुंदर कला है, भला मांगना एक सुंदर कला है। और ये कला सभी को नहीं आती है, बस केवल और केवल ये जिन पर सदगुरु की रहमत हो जाए, ये कला उन्हीं के जीवन में आती है। तो आओ इस ईश्वर परमात्मा निराकार से अरदास करें कि तुम लोक के मालिक, ये सारी कायनात, ये सारा संसार आपका रचा हुआ है, सब में आप हो, रहमत करो कि बस वो नज़र मेरे जीवन में आ जाए। और यही अरदास परमपिता परमेश्वर से दास करना चाहेगा कि परमपिता परमेश्वर कृपा करो कि जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान लिया है उनके जीवन में ये बात समझ में आ जाए। और रहमत करो सदगुरु, वो भी आपके बच्चे हैं जो भी आपके ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन पर भी रहमत करो कि अपने जीवन को जीते जी इस सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करके खुद का परिचय लें और परमात्मा की पहचान करके मानव से मानव प्रेम करते हुए जीवन को जीता चला जाए। यही अरदास, यही प्रार्थना। साथ संगत जी एक लाइन वो सुंदर सी शेर संतों की लिखी हुई कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानते हैं, समा उसी की है जो रोशनी जलाना जानते हैं। यूं तो मंदिर मस्जिद दुनिया में बहुत हैं यारों, पर भगवान उनके हैं जो सर झुकाना जानते हैं, जो सर झुकाना जानते हैं। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।